हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग इंटर कर रहे हैं नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पर। तो आज हमें नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ना है? आज हम लोग फैक्टर्स और सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस, आज की प्रॉब्लम्स। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है आज का, नेक्स्ट सेक्शन किसका है? फैक्टर्स एंड सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 3600। हमें 3600 में नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो बेसिकली हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड देख रखा है। मेथड क्या देख रखा है? सबसे पहले हमें क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो सबसे पहले हमें जो नंबर गिवन होगा उसके हम फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स हम कैसे कर सकते हैं? 3600 एक प्रोसेस। तो हमारे पास एक हम लोग ने टेबल बना के फैक्टर्स करना सीखा है, बट अगर हम उससे करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसको शॉर्ट में करने का मेथड क्या है? हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में। दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? 3600 है, इसको हम लोग 36 इंटू 100 लिख सकते हैं। 36 स्क्वायर होता है 6 का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 6। और 100 स्क्वायर होता है 10 का, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10। तो यहां से फैक्टर्स करने हमारे लिए इजी हो जाएंगे। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। एक 6 ये है 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। सिमिलरली 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। और 10 भी हमारा 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो सबसे पहले हमने 3600 के फैक्टर्स कर दिए। 3600 के फैक्टर्स में हमें क्या मिल रहा है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अगर सारे 2 हम लोग एक साथ लिख लें तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 मीन्स 4। हमें पता है अगर हमारे पास बेस सेम है, a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस हमारे यहाँ पे सेम है, दोनों का बेस क्या है? a। अगर बेस सेम होता तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर भी बेस हमारा सेम है, बेस क्या है हमारा 2, तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 प्लस 2 मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो हमने पहला काम क्या किया? हमने सबसे पहले 3600 के प्राइम फैक्टर्स कर दिए। तो 3600 के प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिले? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड क्या पढ़ रखा है? जैसे हमें कोई नंबर गिवन है, हमने सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो जैसे ये a की पावर b इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r। तो अब हमें अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है? जो पावर है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? p की पावर 1 p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास आर p की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5 इंटू क्यू प्लस 1, क्यू की वैल्यू क्या है? 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? 5 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 45। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। 3600 के कितने फैक्टर्स हैं हमारे पास? 45 फैक्टर्स। हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? अब हमें यहां पर सम फाइंड करना है। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 19600। हम एक नंबर गिवन है। नंबर क्या गिवन है? 19600। अब इसके फैक्टर्स का सम फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने थे, कितने फैक्टर्स हैं। और यहां पे हमें क्या फाइंड करना है? यहां पर हमें सम फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो सिमिलर इसको भी हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। 19600 को हम क्या लिख सकते हैं? 196 इंटू 100। 196 स्क्वायर होता है 14 का। सिमिलरली 100 स्क्वायर होता है 10 का। और 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7। हमने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया। सिमिलरली 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं। 14 2 इंटू 7 स्क्वायर, 10 2 इंटू 5
स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर यहां से मिलेगा, 2 का स्क्वायर यहां से मिलेगा, बेस सेम तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। ये हमें मिल जाएगा 5 की पावर 2 और यहां से मिल जाएगा 7 की पावर 2। तो सबसे पहले हमने 19600 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अगर यहां पर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने रहते तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते, जो पावर है उनमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो 4 + 1 क्या हो जाता, 5 इंटू 2 + 1 3 इंटू 2 + 1 3। तो यहाँ पे इसके कितने फैक्टर्स आते, 5 इंटू 3 15 इंटू 3 45। लेकिन हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फैक्टर्स का सम फाइंड करना है। तो सम कैसे फाइंड करेंगे, सम देख लेते हैं। मींस इसके इस नंबर के जितने भी फैक्टर्स है उसका सम क्या होगा। तो सम कैसे फाइंड करते हैं, 2 की पावर 4 तक हमें जाना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, ये हमें 5 की पावर 2 तक जाना है। तो 5 की पावर 0 यहाँ पे प्लस साइन रहेगा इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। सम ऑफ फैक्टर्स करना है तो यहाँ पे सम का साइन रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई इसलिए मल्टीप्लाई लगाया, फिर मल्टीप्लाई। अब है 7 की पावर 2, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास उतने लार्ज नंबर नहीं है, तो अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, सबकी वैल्यू फाइंड करके हम इसे सॉल्व करना रहेगा। तो 2 की पावर 0 1, ये हो जाएगा 2, ये हुआ 4, ये हुआ 8 और 2 की पावर 4 16। तो इसको हम देख लेते क्या आएगा, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 और 1 31। तो ये हो गया 31 इंटू 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। तो ये भी कितना हो जाएगा 25 5 30 और 1 31 इंटू, इसको देख लेते हैं, 7 की पावर 2 हुआ 49, 7 की पावर 0 हुआ 1, 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 7 की पावर 1 मीन 7। तो ये क्या हो जाएगा 57। अब देखें, अब हमें एक्सप्रेशन क्या मिल गया, 31 इंटू 31 इंटू 57। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर सकता है, इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें, बट मल्टीप्लाई करने में काफी टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट का टाइम हम लेंगे। बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट के थ्रू आंसर पिक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 1, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 1, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 7। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट में मिलेगा 7। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट में 7 है, ऑप्शन डी, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हमने बिना कैलकुलेशन सॉल्व किए हुए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व किया है ऑप्शंस के थ्रू, और अगर हम पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने रिक्वायर्ड ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। अब जैसे हम ये मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ऐसी वैल्यूज ना रहती कि हम डायरेक्टली इसको ऐड कर पा रहे हैं, मीन्स यहाँ पर होता है हमारे पास 2 की पावर 20 तक, तो हम 2 की पावर 20 तक ऐड ना करते। हमारे पास होता 5 की पावर 50 तक, तो हम क्या 5 की पावर 50 तक एग्जाम में ऐड तो करते नहीं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता। तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम बेसिकली इस सीरीज को एक बार ध्यान से देखें, ये हमारी जो सीरीज बनती है, सीरीज का पैटर्न बनता है जीपी का जनरेट होता है। जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में हम लोग ने क्या पढ़ रखा था, अगर किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच रेशियो इक्वल है तो वो हमारी सीरीज कहलाती है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां पर देख पा रहे हैं पहला टर्म क्या है 2 की पावर 0 मींस 1, सेकेंड टर्म क्या है 2 की पावर 1 2, थर्ड टर्म 2 की पावर 2, नेक्स्ट 2 की पावर 3, नेक्स्ट 2 की पावर 4। तो अगर हम रेशियो फाइंड करें तो हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच रेशियो इक्वल आएगा। 4/2 क्या आएगा 2, 8/4 क्या आएगा 2, सिमिलरली 16/8 क्या आएगा 2। तो रेशियो इक्वल, तो सीरीज कौन सी है जीपी। तो इस पैटर्न में जो हमारी सीरीज बनती है वो सीरीज बनती है हमारी जीपी की। तो हम लोग जीपी का सम भी यूज कर सकते हैं। जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए
आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, और जब कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 1 से स्मॉलर होगी तो फॉर्मूला हमारा क्या यूज होगा? ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। जब हमारा कॉमन रेशियो आर की वैल्यू 1 से स्मॉलर होगी, 1 से छोटी होगी, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके भी सम फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको फॉर्मूले के थ्रू देख लेते हैं। तो ये हमारी जीपी, कितने टर्म्स का डेटा है हमारे पास? 5 टर्म्स का डेटा है। 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारे पास 5 टर्म है, तो हम एक बार वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? आर की वैल्यू है 2, आर की पावर n, और n की वैल्यू क्या है? 5 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर की वैल्यू है 2। ये हमारा फर्स्ट चीज का सम। सेकेंड का सम फाइंड करते हैं। कितने टर्म है हमारे पास? 3 टर्म्स है। तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू यहाँ पे ही 1 है, और आर की वैल्यू क्या है? 5 है। सिमिलरली जो थर्ड हमारे पास सीरीज है, यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या है? 1, 7 की पावर 0 1 हो जाएगा। कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या है? 7। तो एक बार हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए की वैल्यू 1, आर की पावर n, और यहाँ पे आर क्या है? 5, और n की वैल्यू 3 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इंटू हमारे पास थर्ड चीज क्या है? 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 7, ए की पावर आर की पावर n, और n की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये हो गया 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 माइनस 1 31, अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 5 की पावर 3 होता है 125, 125, 125 माइनस 1 कितना आएगा? 124 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 4। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये भी कितना आ गया? ये भी आ गया हमारे पास 31 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343, 343 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 342, 7 माइनस 1 डिवाइड, ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 6 पंजे 30, रिमाइंडर बचा 4, 6 सते 42, तो ये आ गया 57। तो हम देख पा रहे हैं ये वही वैल्यू है जो यहाँ पे हमने डायरेक्ट सॉल्व करके फाइंड किया था। तो अगर हमारे पास कोई सीरीज लार्ज नंबर की है तो वहां पर हम जीपी के सम का फॉर्मूला यूज करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉब्लम। अब हम लोग चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम पर। थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या कह रही है? फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट। हमें ये प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट क्या गिवन है? 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5। इसमें हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मींस जो भी नंबर गिवन है उसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। तो एक बार हम 30 के फैक्टर्स करते हैं। देखें, यहां पर भी पावर 5 है, यहां पर भी पावर 5 है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 30 इंटू 24 की पावर 5। दोनों की पावर 5 है तो हमने एक साथ लिख दिया। अब हम ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5। 24 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 6। ठीक, ये भी 6, ये भी 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर डायरेक्टली अलग अलग भी कर सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, ये 5। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, और 6 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, इसकी पावर 5। तो ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू, ये हो जाएगा 3 की पावर 5, ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं, ये हो जाएगा 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो ये इसको डायरेक्टली लिख दिया 2 की पावर 15, और ये हो जाएगा 3 की पावर 5। अब सारे 2s और सारे 3s वाले पावर्स को एक साथ लिख लेते हैं।
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 की पावर 5 एक ये है, 2 की पावर 15 ये है। बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 15, ये हो गया 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 5 ये है, 3 की पावर 5 ये है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 प्लस 5 10 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, 2 भी एक प्राइम नंबर हमें मिल गया, 3 भी एक प्राइम नंबर हमें मिल गया, 5 भी एक प्राइम नंबर हमें मिल गया, तीनों प्राइम नंबर हैं। तो टोटल हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 2 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं 20, 3 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं 10, 5 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं 5। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 20 प्लस 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा 35। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। कितने प्राइम फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं 35। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर, अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। इफ n, हमें एक n की वैल्यू गिवन है, n एक नंबर है हमारा और नंबर क्या गिवन है 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो इस नंबर का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा है वो हमें बताना है। देखें, अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर हम 3 की पावर 14 को तो ओपन नहीं कर सकते हैं और 3 की पावर 13 को तो ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े लार्ज नंबर है, इसको ओपन करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें जो कॉमन आता दिखाई दे रहा है उसे हम कॉमन निकालते हैं। तो अगर हम देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, 3 की पावर 13 कॉमन आ सकता है। तो एक बार हम कॉमन निकालते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 3 की पावर 1 मीन्स 3, और यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 1 बचेगा -12। तो ये हो गया 3 की पावर 13 और ये 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 -12। अब देखिए अभी तो डायरेक्टली कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो कॉमन हम इससे कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम कॉमन कैसे बना सकते हैं, हम एक बार उस पर काम करते हैं। 3 की पावर 13, अगर हम 3 की पावर 13 को 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 1 लिखे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेस सेम में पावर ऐड हो जाती हैं तो फिर से वही आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 12 इंटू 3। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं, 3 की पावर 12 इंटू 3 इंटू 4 और ये हो जाएगा 12। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। अब देखिए हमें फिर से कॉमन दिख रहा है, 12 यहां पर भी है, 12 यहां पर भी है, तो जो कॉमन दिख रहा है उसे हम फिर कॉमन निकालते हैं। तो हमने 12 को फिर कॉमन निकाला, अब हमारे पास क्या बचा 3 की पावर 12 -1। अब 3 की पावर 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 का स्क्वायर और 1 तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करें 1 ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर अगर हम यहां पर देखें तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, जहां पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3/6, ये पूरा हमारा ए है और 1 हमारा बी है, और बी की वैल्यू क्या है 1। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमें वैल्यू मिलेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब 3 की पावर 6 क्या होता है, हमें 3 की पावर 6 डायरेक्टली नहीं पता है तो हम इसको ब्रेक करके कर लेते हैं। 3 की पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, बेस सेम तो पावर से ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 3 होता है 27, तो ये हो गया 27 इंटू 27 मीन्स 27 का स्क्वायर, और 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 729। तो 3 की पावर 6 की वैल्यू क्या मिल गई 729। तो ये हो जाएगा 729 प्लस 1 730, और ये हो जाएगा 729 माइनस 1 मीन 728।
12 इंटू 728 को पहले लिख रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है, मीन्स हम 728 को पहले लिखें या 730 को लिखें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा मल्टीप्लिकेशन में। और 730 को हमने बाद में लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, 730 को फिर से दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 73। तो हमने फर्दर इतने सारे फैक्टर्स करे और फैक्टर्स करके हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें एक प्राइम नंबर दिख रहा है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, 728 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, बट 73 हमारे पास प्राइम नंबर है। और हमें सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर ही फाइंड करना था इस नंबर में। तो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर हमें क्या मिल गया, 73। तो ऑप्शन डी हम देख पा रहे हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर हमें क्या मिल गया, 73। तो हमारा ऑप्शन डी ठीक आंसर है इस प्रॉब्लम का। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब ये क्वेश्चन मिल रहा है हमें सीरीज का। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 + 8 + 10 + 12 + 14 अप टू 40 हमें सीरीज का सम फाइंड करना है। तो सीरीज का हम सम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सीरीज पहचाननी पड़ेगी, हमारे पास सीरीज कौन सी गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज है एपी। एपी क्यों है, क्योंकि सीरीज के कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है, डिफरेंस इक्वल है। 8 - 6 डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सीरीज का फर्स्ट टर्म 6, फिर है 8, फिर है 10, फिर है 12, फिर है 14 और ये सीरीज जा रही है 40 तक। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 8 - 6 क्या आ जाएगा, 2। 10 - 8 क्या आ जाएगा, 2। 12 - 10 क्या आ जाएगा, 2। तो डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो सीरीज कौन सी होगी, सीरीज आएगी एपी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में सीरीज पिक करनी होगी कि हमारा जो भी क्वेश्चन गिवन है, जो भी सीरीज गिवन है, हमारी कौन सी सीरीज लग रही है, एपी लग रही है, जीपी लग रही है या फिर एचपी लग रही है। तो गिवन सीरीज हमारी कौन सी है, एपी। हमें फाइंड करना है सम। तो सम फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, सम ऑफ एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज, समांतर श्रेणी। n/2 2a + n-1 इंटू डी। या फिर सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्मेट में, क्या होता है, n/2 a + l। l क्या होता है, सीरीज का लास्ट टर्म, और सीरीज का लास्ट टर्म क्या दे रखा है, 40। मींस l की वैल्यू हमें 40 गिवन है। a होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 6। a की वैल्यू हमें 6 गिवन है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अगर हमें n की वैल्यू मिल जाए तो हम सीरीज का सम फाइंड कर लेंगे। तो अब n की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने सीरीज का nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ रखा है। nth टर्म फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tn और l = a + n-1 इंटू डी। tn मीन्स हमें जो टर्म फाइंड करना है, या फिर l मीन्स सीरीज का लास्ट टर्म। तो सीरीज का लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 40। ए होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म 6। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 2 × n-1 की वैल्यू क्या आ गई, 40 - 6 34। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू 34/2 17। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 17 + 1 18। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या मिल गई, 18। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा n/2। तो 18/2 a + l। a की वैल्यू क्या है, 6। l की वैल्यू क्या है, 40। तो n/2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 × 40 + 6 46। अब हम या तो पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करें या एक बार हम देख लें क्या हमारा यूनिट डिजिट के थ्रू आंसर फाइंड हम कर सकते हैं या फिर नहीं। तो एक बार हम चेक करते हैं। अगर हम यूनिट डिजिट देखें, 46 की यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है, 46 की यूनिट डिजिट है 6। और मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो 6 × 9 करेंगे क्या आएगा, 54। 54 में यूनिट डिजिट क्या है, 4। मीन्स हमारा जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट हमारे पास क्या रहनी चाहिए, 4 रहनी चाहिए। और हमारे पास केवल एक ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट में क्या है, 4। तो हमारा ऑप्शन है राइट आंसर है। आंसर क्या आएगा, 414। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे,
46 इंटू 9 करना है, तो 9 को हम लोग अगर 10 माइनस 1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10 माइनस 1 9 ही देगा। तो 46 इंटू 10 460 माइनस 46 इंटू 1 46। तो जब भी हम लोग 460 में से 46 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 46 घटाएंगे, हमें क्या मिलेगा? 414। तो या तो हम यूनिट डिजिट के थ्रू आंसर फाइंड कर ले, या तो हम डायरेक्टली कैलकुलेशन सॉल्व करके भी अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेशन हमारी बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।